राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। शिलोंग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स ने जो बैग गायब किया था उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है। शिलोंग पुलिस को ब्लैक बैग की तलाश थी। ब्लैक बैग में सोनम के नकदी और मोबाइल मौजूद था। एफएसएल की टीम को मौके से जले हुए अवशेष मिले हैं। फिलहाल जले हुए अवशेष जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये इधर आ गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जुड़ी ये तस्वीरें हैं। शिलोंग पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। जो बैग सिलोम जेम्स ने गायब किया था उसके तहत जले हुए अवशेष मिले हैं। यार मोबाइल पीछे रखो ना यार, नहीं तो क्या सब आगे आएंगे। और जो अवशेष यहाँ पर मिले हैं उसे बतौर सबूत पुलिस इकट्ठा कर रही है। तो ब्लैक बैग की लगातार तलाश हो रही थी। बताया जा रहा था कि उस ब्लैक बैग में सोनम कैश रखा हुआ था, उसका मोबाइल भी मौजूद था और प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स ने ही उस बैग को गायब किया था। दरअसल फुटेज के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी और तभी प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स तक पुलिस पहुंची थी। अब जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है तस्वीरों के साथ वो आप देख लीजिए। पुलिस को यहां पर अवशेष मिले हैं, जले हुए अवशेष। अब इसके मायने ये हैं कि बैग को जला दिया गया था, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जांच पड़ताल चौतरफा जारी है और उसी से जुड़ी ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद, जिससे जले हुए अवशेष मिले हैं और जले हुए अवशेषों को इकट्ठा करते हुए एफएसएल की टीम नजर आ रही है। अभी तक ये सवाल बरकरार था कि ब्लैक बैग को छुपाकर कहां रखा गया है। आखिरकार प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स बैग को कहां लेकर गया है, अब तक ये सवाल बना हुआ था। लेकिन उन सवालों का जवाब अब इन तस्वीरों में सामने आ रहा है। इसके तहत एफएसएल की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर बैग को जलाया गया था और उसी से जुड़े अवशेष यहां पर एफएसएल की टीम इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। दीपक, ब्लैक बैग की तलाश जारी थी, अब अवशेष मिले हैं, क्या अपडेट? जी बता दें कि उस ब्लैक बैग को इन्होंने जला दिया तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बड़ा साक्ष्य जरूर होगा। अब उसमें वो साक्ष्य में क्या थे, उस अवशेष के आधार पर ही पुलिस पता लगाने का प्रयास करेगी। और इस मामले में 2 नई गिरफ्तारी और की है। जिस फ्लैट में वह रुकी हुई थी सोनम रघुवंशी, जिसे विशाल चौहान ने सिलोम से लिया था, जो ब्रोकर है सिलोम जोन्स से, अब उसमें रुकी हुई थी सोनम रघुवंशी, उसके चौकीदार बलवीर को अशोकनगर से गिरफ्तार किया है और ब्रोकर सिलोम जोन्स को भी गिरफ्तार किया है। अब इन दोनों का आमना सामना जब पुलिस कराएगी तो उस अवशेष के आधार पर उस बैग में क्या क्या था, उस काले बैग में जिसे इन्होंने जला दिया, अब उनसे पूछताछ में वो खुलासा होगा और उन्हीं के बयान के आधार पर आगे इस पूरे मामले में केस आगे बढ़ेगा। तो यह देखना होगा कि इन 2 की गिरफ्तारी के अलावा और भी कोई तीसरा शख्स था, यह बैग जलाने वाला व्यक्ति कौन था और ये क्यों यहाँ से तुरंत भागे। क्या इनको सारा घटनाक्रम पता था या पहले से इन्होंने यह कमरा बुक करके तय करके रखा था कि इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम यहाँ पर आके रुकेगी। अब तमाम अलग अलग जब पूछताछ होंगे तो अलग अलग खुलासे निकलकर सामने आएंगे। दिव्यांश, ठीक है, अब जिससे ये ब्रोकर का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा था कि बैग कहीं छुपा दिया गया है, पुलिस की पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, जिसके तहत जांच टीम का जो संदेह और बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं दीपक, एफएसएल की टीम उस जगह पर पहुंचने में कामयाब रही जहां पर बैग को जलाया गया था।
जी बता दें कि जहां बैग को जलाया गया है वहां पर एफएसएल की टीम उसे लेकर पहुंची है और भी वहां पर इसके अलावा अन्य आसपास की जगहों को भी खंगाला जाएगा कि ऐसा कोई अवशेष जो मिल जाए जो उसको कनेक्ट करता हो, क्योंकि सबसे बड़ा अवशेष मोबाइल फोन्स इनके कहां पर है, क्या वो मोबाइल फोन्स जलाए गए या कुछ राजा के पास ऐसी चीज थी जो उसे जलाया गया। वो तमाम जो कलेक्शन है उसे जब एफएसएल की टीम लेबोरेटरी में भेजेगी उसके बाद उसमें खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार वो जो जला हुआ पदार्थ है उसमें कितना हमें हासिल हुआ है और जो हासिल हुआ वो कितना हमारे काम का है, जो आगे साक्ष्य में काम आएगा वह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और इनकी जब रिमांड ली जाएगी और जब इनसे हिकमत अमली से सख्ती से पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही यह अपने राज उगलेंगे दोनों की आखिरकार इन्होंने यह इनके साथ क्यों शामिल हुए और क्या कारण रहे इनके साथ शामिल होने के। ठीक है दीपक, जरा हम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि एफएसएल की टीम जब ऐसे में जांच पड़ताल के लिए मैदान में उतरती है तो कैसे छोटे छोटे सबूत एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाते हैं जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट में, और यही सबूत साबित करते हैं कि आरोपी ने क्या क्या आरोप किए हैं और उसी के आधार पर कोर्ट तय करती है कि जो धाराओं के तहत केस फाइल हुआ है क्या उसमें वो दोषी करार है या नहीं है। जी बता दें कि यह पूरी जो एफएसएल की टीम की जांच होती है पूरी साइंटिफिकली होती है, पूरी लेबोरेटरी में जांच की जाती है। उसके अंदर अगर इन्होंने जला भी दिया तो यह तक निकलकर सामने आएगा उस लेबोरेटरी की जब यह यहाँ से सागर भेजी जाए, इंदौर में जांच हो या हैदराबाद में जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है वहाँ पर जांच कराई जाए। उसके बाद यह भी निकल के जरूर समय लगेगा पर यह निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार उसको किस किसने छुआ था और क्या क्या उसके अंदर था, क्या क्या अवशेष थे और उसके अंदर क्या क्या पाया जा सकता था। यह तमाम उस लेबोरेटरी के जांच में निकलकर सामने जरूर आएगा और उसके बाद जब उस साक्ष्य को कोर्ट में रखे जाएंगे तो इन दोनों के ऊपर जिन्होंने इस अपराध में या इसके अलावा जो भी तीसरा शामिल हो उसके ऊपर क्या एफआईआर दर्ज की जाना है। इस 302 के मतलब जो बीएनएस में धारा 103 हो गई है उसके बाद 120 भी, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र किया, 120 भी लगी है। उसके अलावा इनका क्या रोल था उसके आधार पर कोर्ट आगे और पुलिस को निर्देशित करेगी, डीपीओ निर्देशित करेंगे कि इसमें और इन धाराओं में आप साक्ष्य छुपाने के तहत मामला दर्ज करें और इन्हें भी आरोपी बनाकर इन्हीं के बराबर दोषी माने। ठीक है दीपक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पूरा केस जरा समझ लीजिए, आपके जहन में जो सवाल आ रहे होंगे उससे जुड़ी बारीकियां भी समझ लीजिए। इंदौर के हीराबाग कॉलोनी में आप उस घर से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे जहां लोकेंद्र सिंह तोमर से बिल्डिंग ठेके पर लेकर किराए पर चलाने वाले शिलोम जेम्स को पुलिस ने हिरासत में लिया और सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। सबूत छिपाने का आरोप था और ब्लैक बैग की तलाश की जा रही थी। आखिरकार एफएसएल की टीम उस जगह पर पहुंचने में कामयाब रही जहां पर बैग को जलाया गया था। अब बात करते हैं कुछ और सबूतों की। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गूंज अब मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले तक पहुंच चुकी है। शिलांग पुलिस अशोकनगर के शाडोरा थाना क्षेत्र के मदागन गांव तक पहुंची। तलाश थी उस शख्स की जिसका नाम है बल्ला उर्फ बलवीर अहिरवार। बलवीर वही है जो इंदौर के उसी फ्लैट पर चौकीदार था जहां राजा की हत्या के बाद सोनम छिपी थी। बताया जा रहा है बलवीर हाल ही में अपने गांव मक्का की बुवाई करके लौटा था, लेकिन किसे पता था खेती की आड़ में वो एक बड़े हत्याकांड की परछाई अपने साथ लेकर आया है। शिलांग पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है।